क्या आपको भूतों से डर लगता है? तो आज मैं आपको एक ऐसे डरावने भूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कर्नल बड़ोक। और वो लोगों से बातें भी करता है, लोगों से 1 रुपए का सिक्का भी मांगा करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। और हमारे फिल्म के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर जी ने भी इस बारे में बताया है। ये कहानी है हमारे शिमला के बड़ोक टनल की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हीरा राणा और आप सब देख रहे हो यूट्यूब पर तारक राणा चैनल। तो ये मेरी आज सेकंड स्टोरी है। तो ये सेकंड स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अपने खुद के शहर शिमला से सुना रही हूँ मैं आपको ये वाली स्टोरी। शिमला में एक टनल है जिस टनल का नाम है 33। ये टनल जो है ना, बहुत ही भूतिया, बहुत ही डरावना टनल है। मैंने इसमें जितना भी रिसर्च किया है इंटरनेट पे वीडियोस को देखकर या तो फिर यहाँ के आसपास के बड़े बुज़ुर्गों से पूछ के, तो मैंने जितना भी इस सुरंग के बारे में सुना है ना, काफ़ी डरावना है। और वही डरावना अनुभव मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये जो कहानी है एक कर्नल बड़ोक नाम के अंग्रेज़ इंजीनियर की कहानी है जिसने इस टनल को बनाने का काम लिया था। वैसे तो परमाणु कालका से लेकर शिमला तक बहुत सारी टनल्स हैं, बहुत सारे पुल हैं, लेकिन ये उन सब में सबसे स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये भूतिया है। इसे सरकार ने भी बंद किया था लेकिन वो उसे बंद नहीं कर पाई थी। तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि शिमला को अपना हिल स्टेशन स्पेशल वाला बनाना चाहते थे अंग्रेज़। तो उन्होंने इसको बनाने के लिए यहाँ पर रेल लाने की सोची थी। तो उसके लिए उन्हें एक टनल बीच में कम पड़ रहा था, थोड़ा रास्ता, उसके लिए एक पहाड़ी को भी काटना था। तो कर्नल बड़ोक नाम के इंजीनियर को इस टनल को बनाने का काम दिया गया। कर्नल बड़ोक वैसे तो काफ़ी इंटेलिजेंट थे लेकिन उनकी किस्मत कह लो कि ऐसा उनके साथ में हुआ। उन्होंने इस टनल को बनाना शुरू किया 2 सिरों से लेकर, एक उस तरफ से एक इस तरफ से। तो बड़ोक का मानना ऐसा था कि वो टनल बीच में मिल आके ऐसे को मिल जाएंगी और इससे समय की कम बर्बादी होगी। इसी कहने के चलते उन्होंने सुरंग में काम शुरू करवाया। लेकिन इस सुरंग को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए कहा कहा गया था कर्नल बोडोक को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जो समय दिया गया था उस समय में ये काम ख़त्म नहीं हुआ। तो अंग्रेज़ों की सारी कमेटी बैठी, उन्होंने काफ़ी खरी-खोटी बड़ों को सुनाई और उनकी काफ़ी बेइज़्ज़ती की और उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया। और साथ के साथ उन्होंने उस ज़माने का उस अंग्रेज़ को 1 रुपए का फ़ाइन लगाया था। उस ज़माने के 1 रुपए का फ़ाइन लगाया था उस अंग्रेज़ को। और वो 1 रुपया उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। 1890 के आसपास की बात है ये। तो एक दिन सुबह के समय कर्नल बड़ोक उस सुरंग के पास में घूमते-घूमते आए अपने कुत्ते को लेकर। उनका एक पालतू कुत्ता था और उन्होंने वहीं पर अपने आप को गोली मार के अपनी हत्या अपने आप ही कर ली। तो इस हत्या का साक्षात्कार कोई भी नहीं था सिवाय उनके कुत्ते के। तो वो कुत्ता भी वहाँ पर मर गया। तो गाँव वालों ने बंदूक चलने की आवाज़ सुनी तो उनको वहाँ पर जाते टाइम लग गया। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कर्नल बड़ों की लाश वहाँ पर पड़ी हुई है, खून से लथपथ। उसके बाद में उनकी उस लाश को अंग्रेजी सरकार ने फैसला किया और वहीं पर ही दफना दिया, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को शूट किया था गन से। ऐसा करने के बाद में किसी दूसरे अंग्रेज अधिकारी को सुरंग को बनाने का काम दिया गया। उसी जगह से सुरंग निकालने की उन्होंने कोशिश की पर नाकामयाब रहे। कर्नल बड़ोक की आत्मा उन्हें ये काम करने नहीं देती थी। दूसरी तरफ से दूसरे सिरे से सुरंग को खोद के निकाला गया, वो भी किसी इंडियन बाबा जी की मदद से, जो यहाँ के लोकल बाबा हुआ करते थे, उनकी मदद से, उनके मंत्र जाप, उनके बताए हुए टोटके, कई सारी चीज़ों की वजह से। तो लास्ट में ये सुरंग बन के तैयार तो हो गया, लेकिन उसके बाद लोगों ने यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखनी शुरू कर दी। सुरंग के अंदर से अंग्रेज के बोलने की आवाज़ें आया करती थी। कई लोगों का तो ऐसा भी मानना था कि वो लोग सुरंग के अंदर गए और कर्नल बड़ों की आत्मा से बात करके बाहर आए। और वो आत्मा जब तक सुरंग बन के वहाँ पे तैयार नहीं हुई थी, वो आत्मा ना सड़कों पर घूमती थी रात के समय में और लोगों से वो 1 रुपया मांगा करती थी। हाँ जी, 1 रुपया मांगती थी वो लोगों से, क्योंकि 1 रुपये का ही उसे फ़ाइन लगा था। तो
कुत्ते की आत्मा को भी लोगों ने उस अंग्रेज़ के साथ में देखा है। जैसे कि माना जाता है कुत्ता बहुत ही वफ़ादार जानवर होता है, एक पालतू वफ़ादार जानवर। तो उस कुत्ते ने कर्नल बड़ोक के साथ में अपने मौत के बाद में भी अपनी वफ़ादारी को साबित किया है। कर्नल बड़ोक जहाँ-जहाँ दिखता था लोगों को, साथ में वो कुत्ता भी लोगों को वहाँ पर नज़र आया करता था। तो वो जो अंग्रेज़ है सबसे सिर्फ़ ₹1 माँगता था और इंसानों से वो बात भी किया करता था, वो अंग्रेज़ों का भूत। लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो इसी बीच में जब इस सुरंग की अफ़वाहें बहुत ज़्यादा फैलने लगी, तो अंग्रेज़ी सरकार के फ़ैसले के मुताबिक वहाँ पर उस सुरंग को लॉक कर दिया गया था, उसमें बड़ा-सा गेट लगा के। ऐसा 4 से 5 बार किया अंग्रेज़ों ने, लेकिन जितनी बार भी वहाँ पे लॉक लगाते थे ना, वो ताला टूटा हुआ मिलता था। अगले दिन वो गेट-वेट सब कुछ टूटा हुआ मिलता था। तो उसके बाद फ़ैसला ऐसा हुआ अंग्रेज़ी सरकार द्वारा कि इसमें अब दोबारा कभी भी ताला नहीं लगेगा। फिर हमारा भारत देश आज़ाद भी हुआ, तो तब से लेके अब तक उस बड़ो कर्नल की आत्मा बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है, उन लोगों से बात भी कर चुकी है और लोगों से सबसे हर बार वो ₹1 ही माँगता है, लेकिन कभी किसी को वो नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वहाँ पे उस आत्मा से बात करने के लिए चले जाएँ, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आत्मा की गारंटी कभी कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा आत्मा होती है। ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, ये तो मैंने अपने रिसर्च से, जो मैंने इंटरनेट से रिसर्च किया था, पुराने बुज़ुर्गों से रिसर्च किया था, वही कहानी मैंने आप लोगों को आगे चल के सुनाई है। लेकिन ये भूतिया कहानी 100% सच्ची है। कई बार कई लोगों ने वहाँ पे जाके इस बात को कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की है, तो उन्हें हवा में झूलता हुआ, इधर-उधर करता हुआ कुछ ना कुछ उन्हें नज़र ज़रूर आया है। लेकिन क्या था वो प्रॉपर रूप से उनको पता नहीं चल पाया। और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर पता क्या है, जैसे ही उस सुरंग के पास में दिन के 12 बजे के टाइम में भी कोई लोग जाएँ, तो दिन के टाइम में भी वो आत्मा लोगों को दिख जाती है वहाँ पर। वैसे तो मेनली इस आत्मा का टाइम है रात का, लेकिन दिन के टाइम में भी वहाँ पे कोई जाए तो उनको ये आत्मा वहाँ पर दिख जाती है। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि उनसे आत्मा ने बात भी की है। अब सच है, झूठ है, ये भगवान जाने या वो बात करने वाले लोग जाने, क्योंकि मैं तो खुद बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ इन भूतिया एक्टिविटी वगैरह वगैरह से। तो ये थी आज के हमारे कर्नल बड़ौक की कहानी। आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम सब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन की घंटी आती है उसे दबाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसको दबाने से होगा क्या कि मेरी सारी की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो धन्यवाद। अब हम सब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। हर हर महादेव जी, जय माता।